좀 감하도 गैसे इबा कुछ जदे पाकिस्तान और दौर कॉलेज में कैसे तो दायरा बिल्डिंग में क्या लाइफ नो या करे यार हता हो दिन दाबित दे करोगे रुक जा। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपके घर का जो भी मसला था, जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा। इनके घर का मसला नेपाल में बिल्कुल तकरीबन हल ही है। यहाँ पर एक नेपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर नजरुल्लाह साहब है, नजरुल हसन साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कुछ लोग यहाँ पर बेवकूफ बना रहे थे पहले कि शायद घर के पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर अथॉरिटी है जो इनके लिए घर बनाने में बहुत हेल्प कर रही है। अब हमारा जो मकसद है वो इनके ब्लैंकेट, खाने पीने का मसले और इनको हल करना है। जो असल मसला यही है ना। अच्छा देखें, जो घर का मसला था वो हल हो चुका है। जितने घर बनाने थे, जितनी इमदाद होनी थी वो हो चुका है। तो घर के लिए इमदाद अब नहीं चाहिए। अब क्योंकि जॉब नहीं है बहुत सारों के पास, तो उनकी मदद चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ सबको समझा रहा हूँ, जितने लोग वहां देख रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो नेपाल के अंदर लोग रह गए, अब इनका रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी, अब इनके पास पैसे कैसे आएंगे रोजमर्रा, इसको समझने के लिए है कि इससे पहले शायद ये टेक्नोलॉजी किसी ने समझाई ना हो, कि दुनिया के लिए भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझे, अब ऐसा अगर हो जाए कि मेरे आने की जरूरत ना पड़े, एनजीओ की जरूरत ना पड़े, और आप डायरेक्टली आपके पास पैसे आपके मोबाइल में आ रहे हैं। मैं जानता हूं मोबाइल सबके पास नहीं है, लेकिन 2-3 के पास जो है, हम कोशिश करेंगे और लोगों को मोबाइल फोन दे रहे हैं। मोबाइल आ गया, सिम आ गई, तो काम हो गया आपका, है ना। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप इनके मोबाइल फोन के लिए भी आगे आना चाहते हैं जरूर बताएं। अब पैसे मोबाइल में कैसे आएंगे, ना तीसरी पार्टी का कोई चक्कर, ना कोई और चक्कर। अगर तो आप ये समझ गए, तो अब दुनिया में कहीं भी रोहिंग्या जाएगा या कोई भी रेफ्यूजी जाएगा तो मोबाइल में उसके पैसे हैं। मोबाइल खो भी गया तो कोड है, नया मोबाइल लिया उसमें पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने आराम से समझना, लिखना चाहे तो लिख लें। ठीक है, समझने की चीज ये है, जो समझना है मुझे बताना है आपने। ठीक है, ईमेल जैसे है, ईमेल से पहले क्या चीज थी? खत कैसे जाता था? खत डाक से जाते थे। डाक से, उससे जाता था। पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस में डाकिया जाते हुए नजर आता था, नजर आता था, है ना, नजर आता था ना। पोस्ट ऑफिस में एक बंदे को आप खत देते थे और एक टाइमिंग होती थी कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक भाई खत दे सकते, उसके बाद नहीं, है ना। टिकट लगती थी, वो डाकिया आता जाता था। उसकी जगह क्या चीज आ गई? ईमेल आ गया। ईमेल आ गया। ईमेल कैसे आ गई? ईमेल की कंपनी से, याहू, हॉटमेल, गूगल, इस तरह कंपनी से, है ना। अच्छा, जितने भी आपने समझने की जरूरत यह है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए मेरी नजर में सॉल्यूशन यह है, हर किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, क्योंकि आईडी कार्ड नहीं है, कोई आपके पास नेशनलिटी नहीं है, तो अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल है। खुल जाए लेकिन बड़ा एक लंबे चक्कर से आए, है ना। अब मोबाइल में ही आपके बैंक अकाउंट कैसे है? जैसे पोस्ट ऑफिस की जगह ईमेल आ गई। ठीक है, इसी तरह मेरे दोस्तों ईमेल जैसे आई है, इसी तरह पैसों में भेजने के लिए, बैंकों को खत्म करने के लिए, थर्ड पार्टी को खत्म करने के लिए अब आ गई है टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी की बिना पर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, पैसा आ जा सकता है, जैसे ईमेल आती है। समझ आ गई ये बात? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब उसके बाद जो है उसमें बहुत सारे जो है करेंसीज है। करेंसी कैसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करेंसी को समझने की जरूरत है। जैसे डॉलर है, जैसे यूरो है, जैसे आपके पास और बहुत सारी इस तरह की करेंसी होती है ना दुनिया में। बर्मी पैसा, पाकिस्तानी पैसा, बंगाली पैसा, इनके अपने है ना। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से क्रिप्टो करेंसी को ये एक सहूलत मिली कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाए। अब करेंसियां तो बहुत सारी है डिजिटल की दुनिया में, जैसे याहू, हॉटमेल, गूगल है ना, बहुत सारे ईमेल वाले हैं ना, लेकिन मशहूर कौन सी है जो है? वो बिटकॉइन। बिटकॉइन किसी की कंपनी नहीं है, बिटकॉइन किसी के कोई इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत इस वक्त सबसे ज्यादा है, दुनिया में सोने से भी महंगी। यानी एक बिटकॉइन इस वक्त समझ ले $4,500 का है, और ये $700 का था पहले। ये क्यों ऊपर नीचे जा रहा है ये अलग बहस है। बिटकॉइन, इथेरियम, ये दो कौन से नाम याद रखने आपने? बिटकॉइन, इथेरियम। बिटकॉइन और इथेरियम,
और भी करेंसीज है, लेकिन हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। आपने मोबाइल में वॉलेट डाउनलोड करना है। जो वॉलेट हमने कौन सा बताया था अभी आपको? जैक्स। हाँ, कौन सा मोबाइल में डाउनलोड बताया था अभी आपको? जैक्स। ठीक है, वो समझ आ गया था सबको? अच्छा, जब आपने वो डाउनलोड कर लिया वॉलेट डाउनलोड करने का मतलब ये है कि आपने बैंक अपने पास रख दिया, आपका मोबाइल फोन अब बैंक बन गया। ठीक है, उस बैंक के अंदर, जैसे बैंक के अंदर बहुत सारी करेंसीज होती है, डॉलर, रुपीस, इस तरह के अकाउंट होते हैं ना, इस तरह उसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की बहुत सारी करेंसीज के अकाउंट है। उसकी तरह के और भी वॉलेट है, लेकिन मैंने कहा जो मैं यूज कर रहा हूं वो याद कर ले। उस वॉलेट में एक एड्रेस दिया हुआ है, वो कहलाता है बिटकॉइन एड्रेस या इथेरियम एड्रेस। जैसे बैंक अकाउंट आप किसी को देते हैं, अब आपने पैसे मंगाने हैं किसी से, दुनिया में कहीं से भी, वकार से, अमजद से, राशिद से, या मेरी एनजीओ पे जो पैसे जमा हुए, आपने कहा वकार हमें यहाँ भेज दो यार, तो मुझे आना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अपना क्या दो, मुझे क्या चीज भेजो, क्या चीज भेजनी होगी मुझे व्हाट्सएप पे, हम ईमेल वगैरह, हमारा एड्रेस, क्या भेजनी होगी, बिटकॉइन, बिटकॉइन इथेरियम का क्या चीज, एड्रेस क्या है, बैंक अकाउंट, बिटकॉइन एड्रेस में, हाँ, बिटकॉइन एड्रेस में देना है। बिटकॉइन तो करेंसी है, हाँ। आपने उस वॉलेट में जाके बिटकॉइन का एड्रेस देना है कि, और व्हाट्सएप कर दें, कुछ भी कर दें। बिटकॉइन हो गया डॉलर, डॉलर आपने वकार से मंगाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वकार को कहेंगे मेरा अकाउंट नंबर ये है, इसमें डॉलर भेज दो यार मुझे। इथेरियम हो गया यूरो, आप कहते हो यार यूरो थोड़े से भेजने हैं, तो क्या करते हो, अपने अकाउंट नंबर देते हो ना, तो अकाउंट नंबर इसमें कैसे लिखा होता है, इथेरियम एड्रेस या बिटकॉइन एड्रेस। समझ गए बात? जी, क्लियर है? अब जब ये आपके पास एड्रेस आ गया तो आप ये व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी को भी दुनिया में। आपने जब किया, मैंने आपको पैसे भेजे, 5 मिनट में, चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो दुनिया में कहीं से, 5 मिनट में आ जाएगी। क्राउड फंडिंग वेबसाइट, एनजीओ, जैसे हम लोग भी जो काम करते हैं, हमें बैंक में या जो वेबसाइट पे पैसे जमा करते हैं, उसमें पैसे बहुत कटते हैं और 14-15 दिन लगते हैं आने में। जितने लोग वहां देख रहे हैं, जितने लोग डोनेशन देना चाहते हैं, बेस्ट तरीका यह कि मैं इनमें से भी मैं रोहिंग्या मुसलमानों के 4-5 इथेरियम के एड्रेस, 4-5 बिटकॉइन के एड्रेस डायरेक्ट दे दूंगा इनके नामों के साथ अपने फेसबुक पे। आप इन्हें डायरेक्टली भेज सकते हैं, और अगर समझ नहीं आ रहा, फिर आप बकार जगह फाउंडेशन पे आए, फिर बकार जगह .net पे जाएं और फिर वहां से भेजें। हमें तकलीफ बाद में दे, पहले डायरेक्टली भेजें। तो हमारा मिशन ये, दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं भी जहां रेफ्यूजीज मौजूद है, जहां उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनको हम लोग ये टेक्नोलॉजी घर घर जाके सिखाएं, और दुनिया भर से उनके पास जो इमदाद आए, या कोई अपनी वो चीज बेचना चाहते हैं, तो इसके थ्रू अगर पैसे आएंगे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, तो उन्हें बैंकों की जरूरत नहीं है। अब बैंक में जाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपने एड्रेस दिया, मैंने भेजा, आपके पैसे आ गए, अब पैसे तो आ गए मोबाइल में, इससे तो आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मसला ये आएगा, आप कहेंगे वकार मुझे तो नेपाल में पैसे यूज करने यार, है ना, तो नेपाल में ये पैसे कैसे यूज करेंगे आप जाएंगे बिट सेवा के पास। ये कंपनी है नेपाल की जिनसे मेरी कोलैबोरेशन हो गई है, जिनसे बात हो गई है। बिट सेवा कंपनी का एड्रेस आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। बिट सेवा को आपने डाउनलोड किया, इन्होंने मुझसे वादा किया है कि जो भी पैसे आएंगे ये कोई फीस नहीं काटेंगे। वैसे तो फीस बिटकॉइन और इथेरियम की ना होने के बराबर होती है, लेकिन बिट सेवा, इनको आप ईमेल करेंगे कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मुझे भाई पैसे दे दो इसमें, सही है। तो आपका मसला क्या लग गया कि कैश लेना है तो बिट सेवा के पास जाना है। आपने इमदाद मंगाई इथेरियम या बिटकॉइन में, मोबाइल में आ गई, आप गए बिट सेवा के पास, इनको फोन किया या इनके पास ईमेल की, यार कैश ले रहे हैं, इन्होंने बोला नेपाल में उस जगह आ जाओ, खटमंडू में इस जगह आ जाओ, पैसे ले लो हमसे। लेकिन सोचना यह है कि उस वक्त जो रेट चल रहा होगा, जैसे सोने का भाव होता है ना, सोने का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, इस तरह इसका भाव भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस वक्त जो रेट चल रहा होगा, जैसे $100 भेजा तो उतने के आपको कैश दे देगा। समझ गए बात? तो सारी अहम चीज ये है कि अपना जो डिजिटल वॉलेट है उसका पासवर्ड मैंने आपको सिखाया था ना कैसे संभाल के रखना है। अगर मोबाइल खो गया सही है। अच्छा, इस तमाम चीजों में वो एक और अहम चीज ये है कि जो पैसे हमारे पास जमा होते हैं, $100 जमा हुए, तो उसमें $200-300 तो क्राउड फंडिंग की वेबसाइट काट लेती है। उनके घर से है ही नहीं कि भाई चैरिटी में जा रहा है, किसी मदद में जा रहा है, वो तो कहते हैं भाई हम तो अपनी फीस काटेंगे, है ना। उससे बचने के लिए, हर चीज से बचने के लिए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, सबको समझ आ गई है? हाँ, क्लियर है ना। तो आपके अब मैं एड्रेस यहाँ दे देता हूँ, जो लोग डोनेशन देना चाहे उनके मोबाइल में डायरेक्ट दे सकते हैं। और मैं ये बात फिर क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर घर बनाने का जो चक्कर था वो खत्म हो चुका है। हम नेपाली गवर्नमेंट का, नेपाली अथॉरिटीज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन सबको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह अकोमोडेट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि इनके पास अब पर महीने गुजारने के लिए हर एक के पास जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि ये खेती बाड़ी का ज्यादातर आप लोग काम करते थे ना। रोहिंग्या मुसलमानों का मेजर जो काम था वो एग्रीकल्चर का था, तो ये पास और स्किल्स उस तरह नहीं है। तो जितने लोग मदद करना चाहें, यहाँ पर मेरा मिशन यहाँ खत्म होता है भाई।
जितने हमने मदद करनी थी कर दी, जितना हम आगे आ सकते आता है, क्योंकि यहाँ नेपाल में सेटल हो गए। अब जो असल मदद चाहिए वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी चाहिए और जगह चाहिए। तो ये लोग यहाँ सेटल है। अगर मुझे यहाँ हाइप बनानी हो तो मैं अगर अभी झूठ भी बोलूं कि यार इनके घर बन रहे हैं, तो कौन पता कर सकता है। पैसा खाने का आसान तरीका ये कि मैं बोलूं जी घर बन रहे, पैसा बेचते रहो। लेकिन आज मुझे पता चला कि एक आध बंदा यहाँ झूठ भी बोल रहा था, तो उससे हमने क्लियर कर लिया कि भाई अब इनके घर बनने का मसला सेटल हो गया है। अब मंथली इनकम का, तो जितने लोग मदद कर सकते हैं करें। और रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही है, मैं आपको बताया कि पाकिस्तान से इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, पाकिस्तान के पास ही आएंगे, इसलिए हम पाकिस्तानियों को सबसे बढ़ के मदद करनी चाहिए। जितनी मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि आपके लिए हमेशा दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस जो कुछ समझ नहीं है तो बताएं, सब समझ आ गई ना, हर चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब अपने अपने मोबाइल खोलें और उसमें एड्रेस निकाल लें, जरा सारे एड्रेस निकाल लें, ताकि ये चीज जो है ना, तो जितने लोग भी देख रहे थे थैंक यू सो मच। ये एक वकार ज़का फाउंडेशन का इनिशिएटिव है कि हम पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जहां जहां बैंकलेस लोग हैं, जहां पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है इनकी मदद करने वाला, उनको हम मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें दिलाकर उसमें पैसे भिजवा दिया करेंगे, ताकि हमारा काम खत्म हो, हमारे पास से पूछगछ खत्म हो जी कहाँ जा रहे हैं, किधर आ रहे पैसे। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जितने लोगों को समझ आ गई है इसको आगे भी पहुँचाएं। अब इनके पास मोबाइल फ़ोन हैं सारे, जहां नहीं होंगे कोशिश होगी कि इनको और दिलाएं। अब इनको पर मंथ जो इनके अखराजात हैं उसके लिए wakarzaka.net पे भी आप डोनेशन दे सकते हैं। प्लस मैं इनके इथीरियम का वॉलेट शेयर कर रहा हूं। प्लस wakarzaka.net पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डोनेशन देने का तरीका लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां भी एड्रेस दिया हुआ है, वहां से भी आप भेज सकते हैं डायरेक्टली। इनके कुछ लोगों के एड्रेस जो है wakarzaka.net पे डाल दिए, वो देख लें। प्लस यहाँ भी मैं डाल रहा हूँ। आई होप आप इन लोग की बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि इनके पास परमानेंट पैसे जो आए उसमें कोई एनजीओ ना हो। हाँ, अगर आपको भेजने नहीं आ रहे पैसे, आपके साथ कोई मसला है कि आपको ये डिजिटल करेंसी आपको नहीं समझ आ रही, फिर आप wakarzaka.net पे आए, फिर आप यूनाइटेड नेशन के पास जाएं, फिर आप यूनिसेफ के पास जाएं, उनको पैसे दें ताकि उन तक आ जाए। तो आई होप ये इनिशिएटिव हम पाकिस्तान में भी शुरू करेंगे, पाकिस्तान के गाँव देहातों में भी जाएंगे। सिर्फ मेरा आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, जितने भी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन वीजा कार्ड दे रही हैं, बिटकॉइन वीजा कार्ड देने वाली कंपनियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीजा कार्ड दे दें नेपाल में इन लोगों को, क्योंकि वो वीजा कार्ड लेने के लिए भी ईमेल करनी पड़ती है। अच्छा, ये मैं आपको सबको बता दूं, ये समझने की चीज है। बिटकॉइन वीजा कार्ड लिख लें। बिटकॉइन वीजा कार्ड की कंपनीज मौजूद हैं। बिटकॉइन की वीजा कार्ड की कंपनी है एक बिटवाला, BITWAL, बिटवाल जो है ना, ये लिख लें। जैसे आपके पास वो कार्ड होता है ना, मैं आपको दिखाता हूं। इससे क्या होगा कि मोबाइल में पैसे आए, अब आपको बिट सेवा के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कार्ड में भी आ गए। बिटकॉइन क्या बोला सर? बिटकॉइन वीजा कार्ड, और ये कंपनी है बिट वाला। मैं आपको दिखाता हूं अभी सर, ये देखिए इस तरह करके, हाँ ये देखिए प्रीपेड ऐसा कार्ड होगा, ये देखिए ये जो क्लिप्टोमार इस तरह का, जैसे नॉर्मल वीजा है ना, एटीएम कार्ड ही है ना। अब ये इस तरह का वीजा कार्ड 14-15 दिन में आ जाता है। अभी मैं सबके लिए यहाँ पर ये वीजा कार्ड, जैसे अब इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, बैंक में तो लंबा चक्कर है ना, इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ ईमेल होनी चाहिए। ईमेल तो है ना सबके पास, है ना। तो ये मैं आपको कार्ड के लिए अभी अप्लाई करवा देता हूँ। खोले जरा मोबाइल बिट वाला, लिखें, 2-3 लोग भी कार्ड मंगा लें, तो इसका मतलब जो चैरिटी आ रही है, एटीएम में गए निकाल लिए पैसे, तो बिट सेवा की भी जरूरत नहीं है। अब क्लियर हो गई चीजें। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिस तरह आपने हमारी पुरानी वीडियोस में इनको देखा होगा, पहले बांग्लादेश में फंसे हुए थे, फिर इनको यहाँ लेकर आ गए। यहाँ तो खुश हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है ना। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी बड़ी परेशानी में थे आप। अच्छा, तो वहां बांग्लादेश के ऊपर जाने में बड़ा मसले मसाइल थे, यहाँ आने में कितनी 2 दिन लगे थे, 3 दिन लगे थे? 7 दिन का लगते हैं। 7 दिन लगे थे। जी। अच्छा, और बीच में बड़ा, लेकिन बीच में लोग, मैंने देखा कि नेपाल के लोग जरा ज्यादा मदद करने वाले बांग्लादेश के मुकाबले में। बांग्लादेश की मुकाबला में बहुत ज्यादा मदद है। वहाँ बांग्लादेश में ज्यादा हुजूम हो गया था, कुछ भी लोग पाता है, कुछ भी नहीं लोग पाता नहीं, क्योंकि जाम होने की वजह से मदद जाता था तो सामने वाला पा लेता, पीछे वाला मालूम हो जाता था। हाँ, जबरदस्त चीज हो गई। और यहाँ कुछ हमारे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई रेफरेंस लिंक दे रहा हूँ, ये बिटकॉइन मेरे अब्बू जान की कंपनी नहीं है भाई। ये बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करें। कौन सा रेफरेंस लिंक दे दिया मैंने यहाँ? कौन सा? मैंने आपको कोई ये कहा कि भाई मेरी कोई वेबसाइट पे जाए क्लिक करें, रेफरेंस लिंक कोई ऐसा दिया है? भाई कोई रेफरेंस लिंक नहीं है। ये डिजिटल करेंसी, अगर आपको नहीं पता तो आप बेवकूफ़ ही रहेंगे हमेशा। मैंने कोई यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ये नहीं लिखा कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें आएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ उबैद रहमान पूछ रहे हैं कि भाई इनको उर्दू और हिंदी कैसे आती है, इनको तो आनी नहीं चाहिए, ये तो बंगाली हुए। उर्दू हमने पढ़ाई की है, 12 क्लास उर्दू पढ़ाई की है। ये पढ़ाते हैं वहाँ पे? जी पढ़ाते हैं।
अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ। अच्छा, क्योंकि आधे लोग समझते हैं शायद बस सिर्फ बर्मी बोल सकते हैं रोहिंग्या मुसलमान। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ जो मौलाना होते हैं वही सब लोग हिंदी और उर्दू अच्छे से बोल लेते हैं, अरबिक भी बोल लेते हैं। अरबिक भी बोल लेते हैं? अरबिक भी बोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इस चीज में कि भाई ये लैंग्वेज जो बोल रहे हैं तो वकार शायद बंगालियों के साथ बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, तो हमने पढ़ाई की है, ये भी मौलाना हाँ। है। रोहिंग्या को उर्दू आता है या हिंदी आता है, बंगाली वालों को कुछ भी नहीं आता। बंगाली वालों को सिर्फ जो बंगाली मौलाना है उसको अरबी या बंगाली आता है, लेकिन हिंदी उर्दू अच्छे से नहीं बोल सकता। जैसा कि हम बोल रही हैं इस तरह नहीं बोल सकता। अच्छा, सारे लोग अभी बोलेंगे ये तो बंदे को वकार ने बांग्लादेश में दिखाया था, अभी यहाँ पहुंच गया। तो ये भाई यहाँ आने का जरा वाकया बता दो और कितना मसले मसाइल में आए हो। ये तो हमने वक्कर भाई के साथ, वक्कर भाई ने जो हमारे लिए बहुत हेल्प किया है कि हम उधर फंस गया था बॉर्डर में, बर्मा के बॉर्डर में। जब वक्कर भाई से मुलाकात हुआ तो वक्कर भाई ने कहा इधर से जो नेपाल की तरफ आ जाओ, जो नेपाल में चला जाओ। तो हम नेपाल में वक्कर भाई के साथ चला गया। हाँ, तो अब यहाँ पर आधे ज्यादा लोग जो है ना पाकिस्तान में वो मुझ पे ये बोल रहे होते हैं कि यार इनको पैसे जो दिए भी है नहीं दिए, इनको मिले भी है नहीं मिले। क्योंकि देखें, मुझे तो नहीं पता था, यहाँ पर एक चीटर बंदा भी मुझे मिला था जो पैसे ले रहा था। फिर उन्होंने बताया मेरी कम्युनिटी है, जब आपने बताया तो फिर मैंने कहा भाई यहीं देना चाहिए, है ना। जो आपने हमारे जो कमेटी है, इसी तरह जो इमाम है उसके पास जो पैसा दिया था हम वो सब पाए। हाँ, कमेटी के बजाय इमाम बोले, वरना लोग समझते हो रे कमेटी वमेटी बनी हुई इनकी तो। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, अभी मस्जिद का सामान सिर्फ रहता है? ये मस्जिद का सामान रही है। अच्छा, वो मैं अभी करवाता हूँ आपके लिए। ये बताओ, ये जो बिटकॉइन की चीजें हैं ये तमाम समझ आई भाई नहीं आई? ये समझ आए इंशाल्लाह, है ना। अगर नहीं भी आएगी तो इंशाल्लाह काम कर देंगे। अब यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं वो ये परेशान होते हैं कि यार ये तो अब नेपाल में आ गए, ये तो खुशहाल हो गए होंगे, इनको जॉब मिल गई होगी, इनकी क्या मदद कर रहे हो? जॉब का वही प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ कुछ काम कभी कभार काम मिलते हैं, 4 से 5 से भी मिलते हैं। हाँ, 4 से 5 से करते हुए काम 10-15 दिन हो गए, वहाँ से 2-3 हज़ार दे दिया और 10-5 हज़ार खा लिया। ऐसा ही बहुत सारे हो रहे हैं। अभी मैं जब नेपाल में आया हूँ शुरू में, उसी टाइम का पैसा अभी तक 15,000 खा रहे हैं। अच्छा, और वही प्रॉब्लम चल रहा है। हम तो पैसा 4 से 5 से में तो चल सकते हैं, लेकिन वही पैसा भी जो ठेकेदार लोग हैं वो खा रहे हैं, लेकिन जो मदद वगैरह करते हैं वो तो नहीं है। कोई लोग ऐसे ही हैं, बस बकवास लोग हैं, वो लोग खा लेते हैं। पाकिस्तानी लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, जितने भी लोग लाइव हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज कर रहे हैं कि भाई किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो बिल्कुल ये आगे आएंगे। हमारा मकसद ये है कि भाई बीच में से मिडिल मैन ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैंने अपना ये हमेशा देखा है कि यहाँ जितने भी मिडिल मैन का चक्कर है वो ख़राब होता है। तो अब ये जितना ज़्यादा ट्रांसमिशन को आप शेयर करके आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फेसबुक पे लाइव आने से मेरे कोई पैसे नहीं बनते, इसके बीच में कोई एड्स नहीं चलते। आपने देखा ना, कोई एड्स नहीं चल रहे, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डोनेशन के लिए। मेरी जो प्रोफाइल है, अगर मैं वहां से लाइव आता हूं तो वहां से जो है ऐड चलने के थोड़े बहुत पैसे बनते हैं। इस चीज़ को जितना वायरल कर सकते करें कि जी ये वाहिद कोई पाकिस्तानी है जिसने जाके रेफ्यूजीज को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया, जिसने रेफ्यूजीज को जाकर बिटकॉइन के हवाले से बताया कि अब वो किसी के डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको इस चीज़ को दुनिया भर में फैलाना चाहिए कि दुनिया भर में जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये आइडिया नहीं लाए जो हमारी एनजीओज ला के दे रही है। इसके हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। आप इसमें गूगल कर लें, देख लें, कोई रेफरेंस लिंक नहीं है जिस पे क्लिक करने से इनके अकाउंट बन रहे हैं। कोई मेरे अपना कोई वॉलेट नहीं है जो मैंने इनको कहा जिसको डाउनलोड करने से गूगल प्ले मेरी ऐप का होगा। ये खुलूस से दिल से इनकी हम जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ ये बता रहा हूँ कि समझने की जरूरत रही है कि जो भी हम पैसे दे रहे हैं, पहले हमें था यहाँ घर बनाने का चक्कर, लेकिन अब इनके घर बनाने का चक्कर जो है वो नेपाल के लोगों ने अपने जिम्मे ले लिया है। नेपाल में जो मुसलमान लोग हैं वो बना रहे हैं। तो जब हमें नहीं पता था हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जब हमें पता चल गया कि अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है तो हम आपको वो भी बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन तो एजुकेटेड पर्सन को, यार क्या मोहम्मद यूनुस कैसी बात लिख रहे हैं आप लोग। जिनको हमने सिर्फ ये समझाया कि भाई ईमेल के थ्रू पैसे कैसे ले जा सकते हैं। ब्लॉकचेन इसलिए बताया कि सिर्फ बताया, ब्लॉकचेन को इनके कोडिंग सिखाने नहीं लग गए यहाँ पर। तो आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप उस बंदे को यहाँ फॉलो कर रहे हैं जो जाकर जितना ज़्यादा काम कर सकता है करें। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जितने लोग हैं जिन्होंने मेरी इस पूरे मिशन में बहुत मदद की, उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खसूसन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँगा आप दुआ में आपने जिन लोगों को बहुत खसूसी तौर पर याद रखना है, एक तो पाकिस्तानियों को याद रखना है हर दुआ में। उसके अलावा जावेद आफरीदी साहब हैं पेशावर जुल्मी के, किसके? जावेद आफरीदी साहब हैं पेशावर। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, क्रिकेट का पता है आप लोगों को? तो जैसे क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेलते हैं वहां बर्मा में या नहीं होता? वहां का स्पोर्ट्स कौन सा जो ज्यादा खेलते आते हैं आप लोग? रोहिंग्या ज्यादा वहाँ फुटबॉल खेलते हैं,
तो फिर ये वॉलीबॉल कहते हैं। खेलने कूदने का सरकार तो कभी कभार वो भी दो ऐसा अच्छा, खेलने खुलने का कोई चक्कर ही नहीं हो पाता, कभी कभार वो बच्चे लोग कहते हैं ज्यादा तो परेशानी में आते और परेशानी में इतने होते हैं। है, लेकिन बर्मा में है, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं है। अच्छा, अरकान में नहीं है। वह प्ले ग्राउंड नहीं, मैं गया था प्ले ग्राउंड ही नहीं थे वहां सिटवे में, सिटवे एयरपोर्ट के पास कुछ भी नहीं था। नहीं। अच्छा, जावेद आफरीदी साहब को आपने याद रखना है, जो पेशावर जुल्मी टीम है ना, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो पेशावर जुल्मी क्या नाम है? पेशावर जुल्मी। इनके मैचेस भी होने वाले, दुआ कीजिएगा कि ये लोग इनके जो अच्छी कारकर्दगी करेंगे। और इसके अलावा आपने याद रखना है मुजम्मिल शेखानी को, मुजम्मिल शेखानी ग्रुप को, पौलानी ट्रेवल्स वालों को याद रखना है। किसको? ट्रेवल, जिन्होंने टिकट दी मेरे को यहाँ आने जाने की। इसके अलावा जो है मुजम्मिल शेखानी ने बहुत सपोर्ट किया है। वकार जैदी का नाम याद रखिएगा, इन लोगों के लिए खुसूसन दुआ आपने करनी है। फर्रुख है जो वकार जगह फाउंडेशन चलाता है, फर्रुख, ठीक है, फर्रुख का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जितने पाकिस्तानी हैं उनकी आपने दिल खोल के दुआ करनी है, जितनी कर सकते हैं करें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ करवाई जाए, वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितने लोगों ने मेरे नाम याद है उनको मैंने बिल्कुल बताया है, हर तरह से दिखाते रहे हैं। हर जगह जाके जहाँ जहाँ पर हमने डोनेशन दी है वो दिखाई है, किस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिखाई है। कोशिश हमारी ये है कि जितने ज़्यादा लोग जो हैं वो डोनेशन दे रहे हैं वो डायरेक्टली अब इनको दें, हमें ना दें। अगर आपको ये बिटकॉइन और ये तमाम चीज़ें समझ नहीं आ रही, फिर आप wakarzaka.net पे जाइए, वहाँ पर डोनेशन पे क्लिक करें। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम सिर्फ जरिया बने, हमारे पास टाइम नहीं है भाई कि हम अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में पड़े। क्योंकि देखें, कल को मैं मीडिया का काम करता हूं, मेरा काम है कवरेज करना। कल को मैं कोई क्लब्स या पार्टीज जाके कवर कर रहा हूं, या मैं किसी दूसरे मजहब में या किसी दूसरे फिक्के के लोगों को जाके कवर कर रहा हूं, तो आप मुझे कहेंगे कि वकार जका कल तो तुम चैरिटी कर रहे थे, आज तुम यहां पर गए हुए। तो मेरा काम है, मेरी जॉब है इस तरह लाइव जाना। मैं सोशल मीडिया कवरेज करता हूं दुनिया में जाके डिफरेंट जगहों की। तो कल को अगर आप मुझे कवरेज करते हुए कहीं देख रहे हैं या किसी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ देख रहे हैं, तो ये सोचना कि ये कल तो चैरिटी कर रहा था, आज ये वहां पर जाके ये कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके ख्याल में मैं अपना शोबिस का काम छोड़ दूं? मैं अपने शोबिस जहां से मैं बनाऊं उस काम को तो नहीं मैं छोड़ सकता ना। तो मेरी बड़ी अशद आपसे रिक्वेस्ट है, जज करना छोड़ दें। कल को आप मुझे कहते हैं, अब जैसे एक बंदा था जिसने वो बात डाली कि वकार जका लास्ट टाइम जब सिटवे गया तो वहां से वो दुबई चला गया। वहां से मैं दुबई कैसे जा सकता था? वहां से मैं रमजान ट्रांसमिशन करने माया खान की TV1 के लिए वापस आया था। 30 दिन तक वो करता रहा था, पुरानी तस्वीरें उठा के फिर जोड़ देना कि ये तो पार्टीज करता है। भाई कौन सी पार्टी, कहां की पार्टी, किधर की? यहां पर मेरे साथ ना कोई बंदा आया हुआ है, ना कोई लेना देना है। मेरे पास जो जो चीजें होती है मैं आपके सामने दिखा रहा होता हूं। मैं चाहता हूं मेरी इस एफर्ट को देखकर मुझे आप अप्रिशिएट ना करें, लेकिन और लोग जो 11-12 साल के बच्चे, उनको इंकरेज करें कि नेकी करें। नेकी करते हुए दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम शो मार रहे हैं। नेकी करते हुए दिखाने का मतलब ये कि दुनिया का हर शैतानी काम आप आजकल फेसबुक पर डाल रहे हैं, गाने आप डाल रहे हैं, डांस आप डाल रहे हैं, हर काम शैतान ने जो आपको बताया हुआ है वो आप फैलाए जा रहे हैं। और नेकी कह रहे हैं छुपा दो, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सूरह बकरा में क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप नेकी करते हैं तो आप दिखा के भी कर सकते हैं, छुपा के भी कर सकते हैं, अगर आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि नेकी करते हुए अगर आप दिखाएंगे तो 11-12 साल का बच्चा सोचेगा यार वकार जका मशहूर हो रहा था नेकी करते हुए, हमें भी यही काम करना चाहिए, हमें भी नेकी को ट्रेंड में लाना चाहिए। आज नेकी को ट्रेंड में लाने बगैर आप कह रहे हैं नेकी छुपा दो, और अगर कोई नेकी दिखा रहा है तो इसका मतलब वो शो मार रहा है। भाई मेरे, नेकी को ट्रेंड में लाना जरूरी है। अगर नेकी नहीं ला रहे तो दुनिया की बाकी बुरे काम, ड्रामे, फिल्में, ये क्यों ला रहे हो? मतलब दुनिया के गाने, इस वक्त बॉलीवुड के गानों को ट्रेंड में लाने के लिए आप खुश हुए होते हो, टैग कर रहे होते हो, तो ये किस तरह से है? अब पता चल रहा है कैसे हालत में रह रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, हमको शिकवा। अब देखें, आपको शुक्र अदा करना चाहिए, इन्होंने, इनके बच्चों ने कभी स्पोर्ट्स का दूर दूर तक कोई निशान नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा। थोड़ा बताना चाहेंगे सर आप कि लोगों को, कि लोग कहते हैं यार रोहिंग्या की ही मदद क्यों करें, वहां ये भी बस वही रेफ्यूजी है जैसे अफगानी रेफ्यूजी, बाकी रेफ्यूजी है, इनके साथ ऐसी क्या ज्यादती हो रही है भाई? हमारा वहाँ बहुत सारे ज्यादती हो रहे हैं सर। हमारा वहाँ एक, जैसे कि शादी करते हुए जो होता है, मुस्लिम का जो बंदिशें हैं, काम है, फराइज हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं। शादी अच्छे से करने नहीं दे रहे। शादी में क्या करते हैं वो? शादी में वो लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, कुछ इंफॉर्मेशन क्या करते लेना पड़ता है। कितना पैसा लेते हैं? कम से कम 2 लाख लेते हैं। 1,50,000 लेता है। 1,50,000 नेपाली रुपया। कम से कम 2 लाख या 1,50,000 ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, ऊपर लेते हैं। लेकिन नहीं लेते हैं तो 7 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। अच्छा, अगर शादी ऐसे ही कर दें तो रोहिंग्या मुसलमानों को जेल में डाल देते हैं कि तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया? शादी का टैक्स 1,50,000 1,50,000 के ऊपर।
ये सुना के अंतर से, अगर सुना भी लिखना पड़ेगा इसका डॉक्यूमेंट में सुना भी लिखना पड़ेगा। अगर सुना के अंतर से सुना 1 टिकल हो गया तो उसमें 2.5 लाख, 2 टिकल हो गया तो 5 लाख, अगर आधे टिकल हो गया उसके लिए 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से कम नहीं होगा। और बच्चा पैदा होने पे क्या करते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद वो सरकार का डॉक्यूमेंट है उसमें लिखते हैं, उसके बाद 8,000 10,000 लेती हैं वो लोग जो है। हमारा रोहिंग्या अरकानी लोग जो है वो दे नहीं सकते हैं, काबिल देने की ताकत नहीं है हमारा। हम तो जानबूझ के ऐसा बनाते ताकि बच्चा पैदा करने का कोई सोचे ही नहीं। अच्छा, ये सारा तबलीगी जमात को खत्म करने के लिए हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर सिर्फ यही है, सारे तबलीग की जमात को ख़त्म करने के लिए बस यही वजह है, क्योंकि ये तबलीगी जमात देश देश में गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को क्या समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, इसलिए ये लोग समझ में लाते हैं, ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं ये समझ में लाते हैं ये तबलीगी जमात ने सारे मुसीबतों का जड़ ला रहे हैं हमारे लिए, ऐसा ही समझकर तो फिर ये लोग तबलीगी जमात को खत्म करना चाहते हैं। चले इंशाल्लाह हमसे जो मदद हो सकेगी हम करेंगे, और बाकी सारी वीडियोस में हमने कोशिश की है कि आपको एक एक डिटेल दिखाएं। waqarzaka.net पे जाके जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। वहाँ क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट के एड्रेस इनके मैं डाल रहा हूँ, वो भी आ जाएंगे, प्लस फेसबुक पे भी आ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, इतनी जल्दी तो ऑब्वियसली इनको भी समझ नहीं आएगी वो चीज़, क्योंकि मुश्किल है वो चीज़ समझना, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये एक दफ़ा इसमें एक्सपर्ट हो जाए तो काम हो जाएगा, इनका काम वहाँ पर हो जाएगा, तो फिर समझे हर चीज़ हो जाएगी। तो आई होप जितने लोगों के दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन चल रही थी वो सारी क्लियर हो गई है। मेरा आपसे सिर्फ ये है कि जितने लोग भी मेरे अगेंस्ट अगर कोई बात करते हैं उनको जाके आप पकड़ें, बोलो ये पैसे नहीं दिए इसने, क्या ये गया नहीं है, क्या रोहिंग्या की मदद नहीं की, क्या इसने पैसे देके थोड़े बहुत अपने जेब में रख लिए? क्योंकि मैं अब कल को, अब देखे ना, अब मैं यहाँ से जाऊँगा एक कैंपेन करने के लिए, एक संभाविया शाह का एक एग्जीबिशन हो रहा है, एक डिज़ाइनर है जिनका एग्जीबिशन होने वाला है दुबई में, तो 5 अक्टूबर को मैं दुबई में हूँगा। अब मैं उसको कवरेज जब कर रहा हूँ तो उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं भाई, उसकी कवरेज के लिए मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं चैरिटी कर रहा था तो आज मैं कुछ और कवरेज करने के लिए चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ ये है, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझे कि वहाँ जाने के बाद कल को मैं लंदन जाता हूँ, फिर मैं अमेरिका जाता हूँ, और वहाँ जाके मैं अगर कोई कवरेज कर रहा हूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर चैरिटी की है तो आइंदा मैं मुल्ला बन के मस्जिद में बैठ जाऊं। भाई चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं अब मस्जिद में बैठ जाऊं, मैं अपना बाकी काम तो नहीं छोड़ सकता, तो जितना हो सके वो हमने किया है, और फिर इंशाल्लाह जो हम आपको जो है जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे।